मेरे पास एक मरीज आया जिसकी उम्र सिर्फ 32 इयर्स थी। बज़ाहिर सेहतमंद नजर आता था, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड और लेबोरेटरी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि इसका जिगर चर्बी से भरा पड़ा है। 45% जिगर के अंदर चर्बी। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शराब भी नहीं पीता था, ना किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला था। सिर्फ एक चीज उसके जिगर की बर्बादी का असल वजह बनी, वो थी चीनी। नाजरीन, ये कोई अनोखी कहानी नहीं है। आज पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों लोग इसी खामोश बीमारी की वजह से मुसीबत का शिकार है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीनी जिगर को कैसे तबाह करती है और सिर्फ चंद दिनों में उसे सेहतमंद बनाने के लिए वो कौन से साइंसी तरीके हैं जिन्हें आप अपना कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ैद हॉस्पिटल और अल्लामा इकबाल टाउन में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजमर्रा चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठी चीजें आपकी जिगर को खामोशी से तबाह कर रही हैं। जिगर हमारे जिस्म का फिल्टर है जो खून को साफ करता है, तवानाई को जखीरा करता है और जहरीले मादों का इखराज करता रहता है। लेकिन जब यह खराब हो जाए तो जिस्म जहर से भरने लगता है और अंजाम जिगर फेल होना, डायलिसिस या फिर जानलेवा पेचीदगियां भी, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या हम अपने जिगर को बचा सकते हैं? रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ 9 दिन तक अपनी खुराक में चीनी कम करने से जिगर में हैरत अंगेज तौर पे बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। चीनी कम कैसे करनी है और कितनी करनी है? सबसे पहले बात करते हैं कि चीनी जिगर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। चीनी फ्रक्टोस, जब हम चीनी, खास तौर पे सफ़ेद चीनी, अल्ट्रा फिल्टर्ड चीनी, हाई फ्रक्टोस सिरप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद फ्रक्टोस बराह रास्त जिगर में जाता है। बाकी शुगर, ग्लूकोज पूरे जिस्म के सेल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर फ्रक्टोस सिर्फ जिगर पर इजाफी बोझ डालता है। तो जिगर फौरी तौर पे फ्रक्टोस को तब्दील नहीं कर पाता और उसे फैट में तब्दील कर लेता है और उसे चर्बी में बदलकर जखीरा कर लेता है। यही चर्बी जमा होकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसे हम नेफल्ड कहते हैं, वो इख्तियार कर लेती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, चीनी खून में इंसुलिन की सतह को बढ़ाती है। वक्त के साथ साथ जिगर इंसुलिन को असर को रद्द करना शुरू कर देता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ना सिर्फ डायबिटीज का बाइस बनता है बल्कि जिगर के खुलियात को भी तबाह करता है। सोजिश और जहर, फ्रक्टोज के टूटने में यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा अखराज होता है और फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो जिगर के खुलियों में इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं, हेपेटाइटिस का बायस बनते हैं। ये सोजिश आगे चलकर जिगर की फाइब्रोसिस, सख्ती या सिरोसिस, जिगर फेल होने का सबब बन सकती है और वैसी शक्ल इख्तियार कर सकती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जिगर में चीनी की वजह से नुकसान खामोशी से शुरू होता है। जी हाँ, शुरू में कोई ख़ास अलामत शायर नहीं होती, लेकिन जब पता चलता है तो मर्ज बढ़ चुका होता है। इसके बारे में रिसर्च रेफरेंसेस अमेरिका और यूरोप की, आइए कुछ रिसर्च रेफरेंसेस शेयर करते हैं। अमेरिका और यूरोप की मुतादिद स्टडीज़, मिसाल के तौर पर जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी 2019 ये बात साबित कर चुकी है कि ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल अल्कोहल ना पीने वाले अफराद में भी ज़्यादा फैटी लिवर का सबसे बड़ा सबब है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 9 दिनों तक अपनी ग़िज़ा में चीनी कम करने से आप जिगर की सेहत में नुमाया फ़र्क कर सकते हैं। अमेरिका में की जाने वाली एक मशहूर तहकीक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के मुताबिक सिर्फ 9 डेज़ तक चीनी कम करके बच्चों के जिगर की सेहत में नुमाया बेहतरी देखी गई है। यानी सिर्फ चंद दिनों में जिगर के टेस्ट बेहतर होना शुरू हो गए और फैटी लिवर के असरात कम होने लगे। जिगर को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखें यह हमारे जिस्म का सबसे बड़ा फिल्टर है। अगर ये ख़राब हो जाए तो न सिर्फ तवानाई की सतह गिर जाती है बल्कि खून से जहरीले मादों से भी खून भरना शुरू हो जाता है और बुरा अंजाम हो सकता है, जिगर फेल हो सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चीनी जिगर पर किस तरह हमलावर होती है, आप किस तरह आसान तब्दीलियों के ज़रिए अपनी जिगर को सिर्फ चंद ही दिनों में दोबारा सेहतमंद बना सकते हैं। तहकीक ये बताती है कि चीनी कम करने से जिगर की फैटी लिवर, चर्बी कम होना शुरू हो जाती है, इंसुलिन की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। यानी शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बेहतरीन फ़ायदेमंद चीज़ है। जिगर को अपने आप को रीजनरेट, हील एंड रिपेयर करने का मौका मिलता है। याद रखें, चीनी कम करने से मकसद सिर्फ वज़न घटाना नहीं है बल्कि अपने जिगर को दोबारा तंदुरुस्त बनाना है।
जिगर हमारे जिस्म का वो उज़्व है जो जहरीले मादे साफ करता है और खाने को तवानाई में तब्दील करता है। अगर इस पर बोझ पड़ जाए तो ये कमज़ोर पड़ जाता है और फैटी लिवर डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। रोज़मर्रा खानों में प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और मीठे स्नैक्स को बिल्कुल बंद कर दें। फ्रूट जूसेस के बजाय पूरा फल खा लें। सफ़ेद आटे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली अशिया को कम से कम कर दें। पानी ज़्यादा पिएं, सेहतमंद ग़िज़ा अपनाएं। ये छोटा सा कदम आपके जिगर को ताकत देता है और मजमूई तौर पर बेहतरी ला सकता है। अक्सर आप थकन, कमज़ोरी या सुस्ती महसूस करते हैं तो ये वो वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी से चीनी कम कर दें। आपके जिगर, आपकी सेहत आपका शुक्रिया अदा करेगी। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, अगर आपको जिगर के अंदर चर्बी जमा हो रही है, अगर आपको मोटापा है, अगर आप ओवरवेट हैं और आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो आपको आपकी जिल्द के ऊपर भी ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। आपको सीवियर एक्नी हो सकती है, जो जिगर की चर्बी के साथ, जो मोटापे के साथ आपके जिल्द के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़वातीन में अराउंड 45 से लेके 50 ईयर्स के दरमियान अक्सर ख़वातीन होती हैं जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी दोबारा आ सकती है, जो कि शायद उनकी ज़िंदगी में, उनकी जवानी में भी कभी उनको इस तरह की एक्नी ना आई हो, जो बाद में इन मोटापे के हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से आपको इस तरह की सीवियर एक्नी और चेहरों को दाने से भरे हुए आपको जो है ना, आपको इससे जूझना पड़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल डॉक्टर आसिफ ज़ैदी ऑफिशियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने पर वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।